नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर हम सब ने देखी कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया। एक दशक तक पावर में रहने के बाद ट्रूडो का जाना कनाडा की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आया। लेकिन ये सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर इंडिया और पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ट्रूडो के रिजाइन करने के पीछे के क्या रीजन थे, इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट होगा और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। तो पहले बात करते हैं ट्रूडो के रिजाइन देने के रीजन की। क्या आपको लगता है कि ये एक सडन डिसीजन था? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे काफी कंट्रोवर्सीज हैं और कुछ फेलियर्स भी हैं। खुद उनकी जो लिबरल पार्टी है, वहां के एमपीज काफी समय से ट्रूडो की लीडरशिप से खुश नहीं थे। एक सर्वे के मुताबिक 24% पार्टी के एमपी डायरेक्टली उनसे रिजाइन करने की डिमांड कर रहे थे। पार्टी के अंदर के लोग ट्रूडो की क्राइसिस मैनेजमेंट और डिक्लाइनिंग पब्लिक सपोर्ट की वजह से उनसे काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। 2019 के ब्लैक फेस इंसिडेंट ने ट्रूडो की पब्लिक इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस भी लगने लगे, जिन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। इन दो मुख्य कारणों के अलावा भी एक और कारण है कनाडा का फेडरल डेफिसिट बढ़ना और इन्फ्लेशन की वजह से पब्लिक अनरेस्ट भी बढ़ गया। ट्रूडो इसे इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाए और सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी तो इंडिया के साथ हुई, जो कि डिप्लोमेटिक लॉ में थी। ट्रूडो ने इंडिया पर एक सिख एक्टिविस्ट की किलिंग में इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाया, जिससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। तो अब ये सवाल उठता है कि ट्रूडो के रिजाइन देने के बाद इंडिया और दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, इंडिया के लिए जो इम्पैक्ट है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशन पे पड़ेगा। ट्रूडो के अंदर ये काफ़ी स्ट्रेन में थे, स्पेशली जब उन्होंने इंडिया पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए थे। उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज काफ़ी वीक हो गए थे। ऐसे में ट्रूडो के जाने से नई लीडरशिप के साथ एक रीसेट का ऑप्शन मिल सकता है। एग्रीकल्चर और ट्रेड सेक्टर में जो डिस्ट्रप्शन हो रहे थे, अब उनको इम्प्रूव करने के चांसेस भी ज़्यादा हाई हैं। दुनिया के इम्पैक्ट की बात करूं तो ग्लोबली ट्रूडो एक प्रोग्रेसिव लीडर के तौर पर जाने जाते थे, जो क्लाइमेट एक्शंस और LGBTQ राइट्स के लिए काफ़ी फेवर किया करते थे। उनका जाना इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज और सोशल जस्टिस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रूडो की लीडरशिप के दौरान टेंशंस की वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। तो आप समझते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन पर इसका क्या असर हो सकता है। इंडिया और कनाडा का ट्रेड जो रिलेशन है वो अभी $11 बिलियन के आसपास है। इंडिया जो है वो टेक्सटाइल और IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, जबकि कनाडा एनर्जी रिसोर्सेज और पोटैश सप्लाई करता है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टॉक के दौरान ट्रूडो के टेन्योर के दौरान ठप हो गए थे। अब नई लीडरशिप के अंडर इसको रिवाइव करने का मौका मिल सकता है। कनाडा के एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल और गैस इंडिया के लिए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल्स कनाडा की वर्कफोर्स के लिए बैकबोन का काम करते हैं। दोस्तों, कनाडा और इंडिया के रिश्ते सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। ये दोनों कंट्रीज एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शेयर करती है, जो कल्चरल और जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक्सटेंड होते हैं। कनाडा के लिए इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है, जो कैनेडियन एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही क्रूशियल है। साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा के एजुकेशनल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। साल 2023 में 3.2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे थे। इंडिया के लिए कनाडा की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कनाडा का एनर्जी सेक्टर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज दोनों इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत खास है। स्पेशली ग्रीन एनर्जीज के सेक्टर में कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि ट्रूडो का जाना इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन है या लॉस। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रूडो के जाने से इंडिया और कनाडा का रिलेशन रीसेट होने का मौका मिल सकता है। एक नई लीडरशिप जो कि न्यूट्रल और बैलेंस्ड अप्रोच ले, वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन अगर कनाडा की नई गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ ट्रूडो के एलिगेशन को कंटिन्यू करती है, तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रूडो के बाद कनाडा का नेतृत्व कैसी पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है और इंडिया के साथ अपने रिलेशन को कैसे हैंडल करता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।